पूछ लीजिए यहाँ पे। सेवन नंबर को देखो, ये बोल रहा है कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तुम लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखा करो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालना है और एंगल्स बनाना है। ये एंगल्स कितने बना रहे हैं? ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का एंगल बन गया। अब तुम्हें अगर ये फॉर्मूला याद होगा तो बन जाएगा। फॉर्मूला क्या है इसका? x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p। क्यों जी? है ना नॉर्मल का फॉर्मूला? यस सर। तो x cos 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री और डिस्टेंस 5। x cos 30 होता है √3/2, sin 30 होता है 1/2, सो √3x प्लस y अपॉन 2 यानी 5 टू 10। ये आंसर है, राइट है? यस। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 9 में p क्यू आर 3 दिया हुआ है। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द मीडियन फ्रॉम r। डायग्राम बनाओगे तो आ जाएंगे। r से एक मीडियन ड्रॉ करना है, r से एक मीडियन ड्रॉ करना है। p और q का मिड पॉइंट दिया, p और q का पॉइंट दिया हुआ है। p है 2,1, q है 2,1 माइनस 2,3 और r क्या है? 4,5। अब मिड पॉइंट से s निकालो। सर ये पहला क्वेश्चन 8 है, दूसरा क्वेश्चन 9 है। ये 8 था, यस सर। ये 9 होगा। अब s का मिड पॉइंट निकालोगे तो 2 माइनस 2/2 और 1 प्लस 3/2, सो इंप्लाइड दैट 0,2। अब क्या करना था? फाइंड द इक्वेशंस ऑफ ए लाइन। इसके लिए स्लोप निकाल लो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, सो 2 माइनस 5 अपॉन 0 माइनस 2 यानी माइनस 3 अपॉन माइनस 3 अपॉन 4। सो इक्वेशंस ऑफ लाइन y minus y1 is equal to x minus x, y minus y1 है 5, m 3 upon x minus x1, 4y minus 20 is equal to 3x minus 1, so 3x minus 4y plus 8 is equal to 0। चेक कर लो, चेक करो आंसर। यस सर। यही है 9 नंबर है। दो पॉइंट दिया हुआ और इस पॉइंट से कोई परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन फाइंड करना। मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है? 3 minus 3 5। बोल देगा क्वेश्चन नंबर 6 से ले तो चलो 10 नंबर 9 है 3,5। 10 नंबर माइनस 3,5 तो ये है, यहाँ है 2,5 और minus 3,6। इससे तुम स्लोप निकालो। स्लोप इज इक्वल टू होगा 6 माइनस 5 अपॉन माइनस 3 माइनस 2, तो दैट इज 1 अपॉन माइनस 5। बात सही है? यस। m2 परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालो, प्लस का 5 हो जाएगा। m2 इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन m1। इसको अगर तू m1 माना है तो माइनस 1 अपॉन m1, क्योंकि m1 into m2 इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस। अब इक्वेशंस ऑफ लाइन निकालो। इक्वेशंस ऑफ लाइन का फॉर्मूला होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m2x माइनस y माइनस 5, m2 है तुम्हारे पास 5 और x माइनस x1 है प्लस का 3 हो जाएगा। y माइनस 5 इज इक्वल टू 5x प्लस 5 3 का 15, 5x माइनस 5 माइनस प्लस 20 इज इक्वल टू 0। चेक कर लो इसका डिफरेंस। और नेक्स्ट है a line is perpendicular to the line segment this
चेक करो राइट है। सर सही है। देखो ये क्या है, ये लाइन इज परपेंडिकुलर टू द 1, 0 और 2, 3। ये इसमें परपेंडिकुलर है, इसका दिया हुआ 1:n। इस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, राइट है। इसके लिए हमें ये पॉइंट चाहिए और इसका स्लोप भी चाहिए। तो m1 AB का स्लोप क्या होगा? m1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन AB, दैट इज हो जाएगा 3 - 0/2 -1, 3 आ जाएगा। अब स्लोप ऑफ लाइन CD निकालना, यानी m2 इज इक्वल टू -1/m1, अभी बताया थे -1/3 हो गया। अब x का कोऑर्डिनेट के लिए तुम्हें याद होगा सेक्शन फार्मूला 1 × 2 प्लस n × 1/1 तो आपका हो जाएगा 2 + n/1 + n। ऐसे ही y निकालोगे तो y इज इक्वल टू होगा 1 × 3 प्लस n × 0, n × 0 3/1 प्लस। अब इक्वेशंस ऑफ लाइन CD y - y1 यानी 3/1 प्लस n इज इक्वल टू m2। m2 का वैल्यू क्या होगा लिख लेना चाहिए था, चलो यहाँ भी लिख देते हैं, फिर m2 का वैल्यू यहाँ पे डाल दें, पुट अप करें। y - y1 इज इक्वल टू m2 x - x। a x1 और y1 लिखते हैं। अब बताओ y - y1 तो लिख दिया मैंने, m2 कितना है तेरे पास? m2 -1/3 और x - x1 है तुम्हारे पास 2 + n/1। ये हो गया। ये एलसीएम क्या चाहता है? क्या है आंसर? कौन सा एक्सरसाइज है? सर 10.2 क्वेश्चन नंबर 11। 10.2 क्वेश्चन नंबर 11। यस सर। चलो पहले इसका एलसीएम ले लेना और साथ साथ इसके साथ मल्टीप्लाई करना। तो 3 विदिन ब्रैकेट 1 + n/y होगा। ध्यान से देखिए, एलसीएम लोगे तो 1 + n आ जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 विदिन ब्रैकेट n + 1y हो जाएगा। अब इसके साथ इसका 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 9 होगा, इज इक्वल टू इसके साथ इसका एलसीएम लेकर तो मल्टीप्लाई करोगे तो -x विदिन ब्रैकेट 1 + n माइनस इसके साथ, सॉरी ये इसके साथ रखोगे तो प्लस हो जाएगा और 2 प्लस हो जाएगा। नीचे आपके पास 1 + n है और इसमें भी नीचे आपके पास 1 + n है। 1 + n से 1 + n कैंसिल हो जाएगा। तो आप चेक कीजिए आंसर आया होगा x विदिन ब्रैकेट 1 + n प्लस 3 विदिन ब्रैकेट n + 1y इज इक्वल टू, राइट है? यस सर। यही है, इज इक्वल टू n + 11। चेक कर लो, देख 2 Yes, + sir. n तो यहाँ है और इसमें है तुम्हारे पास 9, तो n + 11, यस सर। राइट है ना? तो यहाँ पे 2 + n है और यहाँ पे क्या है? 9 9 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 9 हो जाएगा और n + 11 आ जाएगा। n प्लस, बोला राइट है? यस। भाई क्वेश्चन स्टफ था तो ध्यान से देख लेना, कर लेना हमने आपको कि फाइंड द इक्वेशंस ऑफ ए लाइन कट इक्वल इंटरसेप्ट्स। इक्वल इंटरसेप्ट पे कट करना। क्वेश्चन नंबर 12 x/a प्लस y/a इज इक्वल टू 1। देखिए ये इक्वल इंटरसेप्ट्स है। ये क्या हो गया? इक्वल इंटरसेप्ट। x प्लस y इज इक्वल टू ये हो जाएगा एलसीएम लोगे और ये लाइन पास कर रहा है, किस पॉइंट से पास कर रहा है? लाइन पासेस थ्रू 2, 3 तो ये आएगा 2 + 3 इज इक्वल टू a, सो a इज इक्वल टू 5।
So equations of line is equal to x plus y is equal to 5. बोलो बात सही है? यस कोई दिक्कत तो नहीं है? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13. 13 में बोल रहा है कि दो लाइन से एक लाइन से जो किसी और पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है और उसका सम दिया हुआ 9. राइट है ना? सम कितना दिया हुआ 9. सम करने का मीनिंग क्या है? तुम्हें पता होगा सम करने का मीनिंग है कि a plus b is equal to 9. b is equal to कितना 9 minus a. तो आपका होगा x upon a plus y. b की जगह पे 9 minus a is equal to 1. अब पास किससे कराना है इसको? पासिंग पॉइंट क्या है? 2, 2 है. पासिंग 2 कॉमन. तो तुम एलसीएम लोगे तो 2 विद ब्रैकेट 9 माइनस a प्लस 2a इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 9a माइनस a स्क्वायर. तो तुम्हारा हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 9a और यहाँ पे 2a है, यहाँ पे 2a है, कैंसिल हो जाएगा. तो a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इज इक्वल टू 0. ये यहाँ माइनस था, इधर आके प्लस हो गया. यहाँ पे 2a है प्लस 2a कैंसिल हो जाएगा. 9 2 18 राइट है, यहाँ पे प्लस है माइनस हो जाएगा. 6 और 3 फैक्टर होगा इसका. इसका फैक्टर कितना होगा? 6 से माइनस 3 है. आपका हो जाएगा a इज द कॉमन a minus 6 minus 3 is the common a minus 6. तो आपका आया a minus 6 और a minus 3 is equal to 0. So a is equal to 6 आ गया और a is equal to 3 आ गया. If a is equal to 6, तो b is equal to कितना? b is equal to a is equal to 6 तो b is equal to 3. a is equal to 3 तो b is equal to 6. तो आपका इक्वेशन बनेगा x upon a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1. यानी x अपॉन 3 प्लस y अपॉन इज इक्वल टू 1. कहने का मीनिंग है कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 6. चेक कर लो, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 या 2x प्लस y इज इक्वल टू 6. है ना? एक बार x इज इक्वल टू ये वैल्यू पुट अप कर देना, एक बार x इज इक्वल टू 3 और एक बार